सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोक सके। अब हमें तेरे जादू की ज़रूरत है और तुम्हें ऐसा जादू करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो और उनकी रहनुमाई में खलल पैदा हो। लुबीद बिन आसम ने मंसूबा बंदी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक और उनके कंघी के चंद दांत हासिल कर लिए। ये सोचने की बात है कि जिस नबी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, जिन पर अल्लाह की हिदायत का नूर नुज़ूल पाता है, उन पर जादू करने की कोशिश की गई। गहरे साए, कदीम ताकत, मैं तुम्हें बांधता हूं, मेरी मर्जी होगी। ये बाल और कंघी के दांत एक नर खजूर के खौल में रखे गए, उन पर धागे बांधे गए और हर धागे पर 11 गांठें लगाई गईं। हर गांठ पर जादू और नापाक दुआओं के साथ फूंक मारी गई। इन बंदिशों से, इन गिरहों से तेरी ताकत को बांध रहा हूं, मेरी हुकूमत कायम होगी। इसके बाद ये सब कुछ बैरे जरवान के कुएं में एक पत्थर के नीचे दबाया गया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर होना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि को महसूस होने लगा कि कोई काम मुकम्मल हो गया है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। दिल पर एक बोझ रहने लगा जो उनकी रूहानी राहत को मुतासिर कर रहा था। ये एक आजमाइश थी ताकि ये दिखाया जा सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं, उन पर भी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन शिफा और हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि इंसान की सबसे बड़ी पनाह और सुकून अल्लाह के पास है और किसी जादू, ताकत या इंसान के अमल से हकीकी हिफाजत नहीं मिल सकती। फिर एक रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता उनके सिरहाने बैठा और दूसरा फरिश्ता उनके पांव की जानिब। उन फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि उन्हें क्या हुआ है और जवाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। और ये जादू किसने किया? लुबीद बिन आसम ने। कहाँ रखा है? बैरे जरवान के कुएं में। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी तकलीफ का इलाज बता दिया है। हजरत अली और दीगर सहाबा को भेजा गया ताकि वो इस जादू को खत्म करें। कुएं का पानी मेहंदी की तरह सुर्ख था और खजूर के दरख्त शैतान के सरों जैसे लग रहे थे। इस मकाम से जादू निकाला गया और इसी लम्हे अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सूरत उल फलक और सूरत उन नास नाजिल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ना शुरू की और हर आयत के साथ एक एक गांठ खुलती गई। सूरत उल फलक की 5 आयत और सूरत उन नास की 6 आयत, मजमूई तौर पर 11 आयत, और वो